सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी हो, आज बाबा जी ने भोटा में सवाल जवाब किए। कल आप जी को पता है हुजूर जी ने परोर में सत्संग फरमाया और बाबा जी भी साथ ही थे। बाबा जी और हुजूर जी कल ही भोटा में आ गए थे और आज वहाँ पर सुबह दर्शन हुए। अक्सर बाबा जी वहाँ पर पैदल दर्शन देते हैं, लेकिन आज दर्शन पैदल नहीं दिए बाबा जी ने। वहाँ पर सवाल जवाब किए, 1 घंटे से ऊपर सवाल जवाब हुए और वो आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें नीचे राधा स्वामी जी, और वीडियो को कर दें लाइक, साथ में चैनल को कर दें सब्सक्राइब ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए। तो सवाल जवाब हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल किया बाबा जी के साथ किसी ने। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी औकात नहीं है कि मैं आप जी के साथ सवाल कर सकूं। बाबा जी जब मैं स्वार्थ मांगता हूं तो मेरे को सब कुछ मिल जाता है, और जब बाबा जी मैं परमार्थ मांगता हूं तो उसमें इतनी देर क्यों लग जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि जब हम कोई ऐसी वैसी चीज मांगते हैं तो वो हमें जल्दी मिल जाती है। बेटा कुछ भी मांगने से अगर हमारा कोई कर्म खड़ा हो रहा है तो हमने वो मालिक से चीज मांगनी ही क्यों है। मालिक से मांगनी है, बख्शिश मांगनी है। फिर बाबा जी ने बाणी की मिसाल से समझाया, तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। फिर फरमाया गया कि बाबा जी सत्संगियों को बहुत ज्यादा दुख आते हैं, ऐसा क्यों। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा करने के साथ कर्म बनते हैं और कर्म के साथ हमारी किस्मत बन जाती है, और जो बेटा किस्मत में लिखा है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी चाहे सत्संगी हो चाहे नॉन सत्संगी हो, बेटा भार तो सभी ने उठाना ही उठाना है, और कर्मों का हिसाब किताब तो सबने देना ही देना है। कबीर साहिब जी की बाणी है, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ। ये एक बहन जी ने सवाल किया था कि बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ, आप साल में 1 बार आते हैं, 1-2 बार यहाँ पर आ जाया करें। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मेरे को ये बताओ कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं 3-4 बार जाता हूँ। बाबा जी ने फरमाया जितना मैं करता हूँ उतना तो हजम कर लो, अगर इतना हजम कर लोगे तो मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा। फिर अगला सवाल उन्होंने ही किया कि बाबा जी पेरेंट्स हमारे कभी कभी हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ और सोच के बैठे होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या हमें माँ बाप की माननी चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा माँ बाप हमारी कमज़ोरी भी जानते हैं और हमारी ताकत भी जानते हैं। हमारे लिए जो बेटर है वो हमारी बेहतरी के लिए हमारे से वो बात करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसा कर लिया करो। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो चुनना आपने है, माँ बाप की आप ज़रूर सुनो, जो आपके लिए कोई काम बेहतर लगता है आपने वो काम बेहतरी के साथ करना है। हर काम में माँ बाप का डिसीजन ज़रूर होना चाहिए, बिना डिसीजन के कोई काम नहीं करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला हुआ है, लेकिन पहले आपसे मेरी बात भी होती थी अंदर से, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है कि अब आपसे अंदर बात नहीं हो रही है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमने क्या बातें पूछनी हैं और क्या सवाल करने हैं। असल में तो बेटा हमने उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है। अगर उसने हमें सृष्टि में भेजा है तो हमने उसका शुक्रगुजार करना है। हमें जितना मिला है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हमें जो मिला है बेटा सबसे पहले हम उसकी कदर तो करें ना। हमने बेटा ज्यादा सवाल नहीं करने हैं, हमारा ध्यान परमार्थ में होना चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जिनको नामदान नहीं मिला हुआ है क्या वो राधा स्वामी जप सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मन ना आदत से मजबूर है, जिसकी इस चीज को आदत पड़ जाएगी ना ये फिर उसी को ही ज्यादा प्रेफर करेगा। हमने बेटा चुपचाप बैठना है और अपने मन को एकाग्र करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आपकी बहुत कृपा है,
तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें मालिक से कृपा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हमने अपने माँ बाप के ऊपर कृपा करनी है। आजकल तो कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहले तो माँ बाप की मानी जाती थी, आजकल के ज़माने में बच्चों का हुक्म चल रहा है। आजकल साथ में घरवाली का भी हुक्म चल रहा है। आजकल सारा उल्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा फनी वे में बाबा जी ने इसको टाल दिया और सारी संगत इसके ऊपर बहुत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हमें कोई गलत ठहराने की कोशिश करे, हम उस जगह पर गलत ना हों, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा बाकी जो कुछ मर्जी बोलें, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने गलत नहीं होना है। 4 अच्छा बोलेंगे, 4 बुरा भी बोलेंगे। हम इस दुनिया में बेटा सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी करनी के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी करनी साफ रखनी है। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे अपने साथ लेकर जाओ, और ये बहन काफ़ी रोई भी थी। बाबा जी ने कहा कि बेटा आना जाना तो उस मालिक के हुक्म में है। फिर बाबा जी ने पंजाबी में कहा कि हाले तो एडा कोई जहाज ही नहीं बनया जिहदे विच मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पा के लै जावां। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो बाबा जी ने फिर कहा कि जिस दिन मैं आ गया ना लेने, तो उस दिन किसी को बच्चे याद आ जाएंगे, किसी को माँ बाप याद आ जाएंगे, किसी को कुछ याद आ जाएगा, फिर किसी ने भी साथ में मेरे नहीं जाना है। फिर वो बहन कहने लगे कि बाबा जी दया करना। तो फिर बाबा जी ने कहा कि दया हमने बेटा अपने ऊपर करनी है। मालिक ने यहाँ पर हमें खुद मुख्तियार बनने के लिए भेजा था, मंगते बनने के लिए नहीं भेजा था। जो भी हमने करना है बेटा वो हमने अपनी करनी में जाहिर करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी नमस्कार। एक वीर था, उन्होंने कहा बाबा जी नमस्कार, मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही मेरे नानके हैं। बाबा जी ये तो आप ही की कृपा है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं तो कभी सत्संग सेंटर जाता ही नहीं हूँ, पता नहीं मैं आज आपके सामने आ गया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। ये आप ही की कृपा है कि मैं आपके सामने आ गया। फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा ये मेरी कृपा नहीं है, ये मालिक की कृपा है। वो बेहतर जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमने थोड़ा सा वक़्त निकाल के मालिक का शुक्रिया अदा करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप जानते हो कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, आप हमें बिछोड़ा क्यों दे देते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा छुपन छुपाई खेलते हैं। फिर पंजाबी में बोला ओ छाड़ यार। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अंदर से कभी दर्शन होंगे? तो बाबा जी ने कहा जब बेटा चाहत होगी ना अंदर से तो ज़रूर दर्शन होंगे। लेकिन बात सारी ये है बेटा, अगर हमारे अंदर चाहत होगी ना सच्चे मन से, अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तभी हमें दर्शन होंगे, ऐसे नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आजकल जो है वो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो सभी को पता है कि ये चीज़ गलत है, और हम सत्संग में सुनते हैं कि ये सब चीज़ें गलत होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी हमें उस वक्त पर वहाँ पर क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जिंदगी में हर एक चीज़ का वक़्त होता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। जल्दी शादी जो भी है आजकल जल्दी 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 बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा हम 5 साल के बच्चे को गाड़ी की चाबी पकड़ा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी को ठोक ही देगा ना। हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए वक़्त निकाल सकें। अगर हम बच्चों के लिए वक़्त निकालेंगे तो हम उन्हें समझा भी सकेंगे, लेकिन आजकल तो हर किसी के हाथ में सेल फोन है, हर कोई आजकल अपने मोबाइल में लगा रहता है। हम अपने रीति रिवाजों को बिल्कुल भूल कर बैठ चुके हैं। आग हाथ को जरूर जलाएगी। जो भी कदम उठाना है पहले सोचो समझो, फिर उसके बाद कदम उठाओ कि इसका नतीजा बाद में क्या निकलेगा। फिर उसी बात के ऊपर आते हुए एक लड़के ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी इस चीज को कंट्रोल कैसे करें? बाबा जी ने फरमाया कि इसमें बेटा सही और गलत होता है, इसमें कंट्रोल की बात नहीं होती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमारे मन के ऊपर ना कई प्रभाव हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? इंसान
जो देखता है उसके मन के ऊपर वो प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि मन चंचल है, बहुत जल्दी प्रभाव ले लेता है। पहले तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब पकना शुरू हो जाता है तो फिर वो हमारी करनी में जाहिर होना शुरू हो जाता है। बात सारी बेटा सही और गलत की है, डिसीजन हमारे अपने हाथ में है। वही बात ना कि अगर हम सोच विचार करेंगे कि ये सही है ये गलत है, अपने विचार के साथ हमने सोच समझकर कोई भी कदम उठाना है, सोच समझकर उठाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे बड़े महाराज जी के ड्राइवर हुआ करते थे मलकीत सिंह जी, उनको बोला गया था कि 2 के बदले आपको 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको दर्शन होंगे अंदर से। क्या बाबा जी उनको अंदर से दर्शन हो गए थे? क्या ये पॉसिबल है? क्या हमें भी ऐसे दर्शन हो सकते हैं अंदर से? बाबा जी ने फिर फरमाया कि बेटा जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने फिर फरमाया कि 5 को आप छोड़ो, अगर आप 2.5 घंटे भी बैठ जाएंगे ना तब भी बेटा पॉसिबल हो जाएगा, अंदर से दर्शन हो जाएंगे। फिर वो कहने लगे कि बाबा जी आप भजन सिमरन करवा लो। बाबा जी कहने लगे कि मुझको मत कहो कि भजन सिमरन करवा लो, आपने खुद करना है, अपनी करनी से करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सेवा, सत्संग और सिमरन इसमें कम और ज्यादा क्या होता है? तो बाबा जी ने फरमाया आपके घर में बेटा पति भी है, बच्चे भी हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप उसमें से कम या ज्यादा प्यार किसको करते हैं, तो बाबा जी ने इसका सवाल का आंसर बहुत बढ़िया दिया कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं ना सभी को, तो इसीलिए बेटा हर कोई चीज़ ज़रूरी है परमार्थ में, सेवा, सत्संग और सिमरन। असली सेवा बेटा भजन सिमरन की है, हमने सबसे ज़्यादा वक़्त अपने भजन सिमरन को देना है। बाहर की सेवा भी ज़रूरी है, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। अगर हमारा मन झुकेगा तभी हमें भजन सिमरन करने की आदत पड़ेगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब हम किसी के साथ निभाते हैं, सच्चे दिल से निभाते हैं और वो आगे से खुश नहीं होता है, तो बाबा जी ने इसका आंसर दिया कि बेटा इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं हो सकता है, हर किसी की सोच अलग अलग है, अलग अलग सोच लिए बैठे हैं सभी। घर में अगर 4 मेंबर हैं, सभी की सोच एक जैसी नहीं होगी, सभी की सोच अलग अलग होगी। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है, पूरी मेहनत करनी है। हमारे कर्म हमारी करनी के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए हमें भुगतान उसका देना है, मतलब देना है। फिर अगला सवाल बाबा जी की तबीयत के ऊपर किया गया कि बाबा जी आपकी तबीयत ठीक है? तो फिर वही बात बाबा जी ने कहा कि तेनू मैं माड़ा लगदा, तगड़ा तो हाँ, चंगा भला तेरे सामने आ। फिर वो कहने लगे कि बाबा जी मैंने कहीं से सुना था कि आपकी सेहत वैसे वैसे। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं है, मैं तगड़ा हूँ एकदम, और बस कुछ नहीं, बुढ़ापा आ गया है और कुछ नहीं है। और इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा संगत हंसी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी पूरी फैमिली हमारी दर्शन करके आपके बहुत खुश होती है और नाचते रहते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि जवानी के माहौल में तो ठीक था, बुढ़ापे के माहौल में आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब कि आप इशारा किसी और को कर रहे हैं। तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा संगत हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी नहीं, आपको ना देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर उन्होंने फिर दोबारा कहा कि बाबा जी आपने हमें बहुत कुछ दिया है। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, मांगने की ज़रूरत नहीं है, मालिक ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, हमने उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये कुछ चुनिंदा सवाल जवाब जो आज भोटा में किए गए। आज सवाल जवाब हुजूर जी जलंधर में भी करेंगे, तो जलंधर के सवाल जवाब भी आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे शाम तक। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर कर दें, और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दें, लाइक कर दें वीडियो को। और सिहाल परमार्थ की तरफ से आप जी को राधा स्वामी।